अन्ना हजारे जी का आपने नाम सुना है? ये अन्ना हजारे जी की बदुआ लगी है। 4 चवन्नी तेल में और मसाज पार्लर जेल में। 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया भी जेल में। आज सतेंद्र जैन जो है वो मनीष सिसोदिया की मालिश कर रहा है और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया सतेंद्र जैन की कर रहा है। और 4 चवन्नी तेल में क्या पता अगला नंबर केजरीवाल भी जेल में। इन्होंने गली की नुकड़ों में जा जाके माताओं बहनों से पूछा था, क्या पूछा था मालूम पत्रकार, कि जैसा आप मेरी बहन कहोगे मैं वैसा करूंगा। क्योंकि उस टाइम पे भी दिल्ली में दारू पीने के बाद लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आए थे अरविंद केजरीवाल, आंदोलन चला था, पार्टी स्टार्ट हुई थी आम आदमी पार्टी, आज उसके 2 मंत्री जेल में, क्या राय है आपके उनको? अन्ना हजारे जी का आपने नाम सुना है? ये अन्ना हजारे जी की बदुआ लगी है। क्योंकि ये जो आए थे ना भाई साहब, ये आए थे भ्रष्टाचार मुक्त करने, दिल्ली को दारू मुक्त करने, दिल्ली में दारू के ठेकों को घटाने। इन्होंने कहा था मैं जगह जगह जो है एक मोहल्ला सभा बनाऊंगा, एक मोहल्ला समिति बनाऊंगा। इन्होंने गली की नुकड़ों में जा जाके माताओं बहनों से पूछा था, क्या पूछा था मालूम पत्रकार, कि जैसा आप मेरी बहन कहोगे मैं वैसा करूंगा। क्योंकि उस टाइम पे भी दिल्ली में दारू पीने के बाद लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लीवर किडनी की समस्या थी, लोगों को कैंसर की दिक्कत आ रही थी। और दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बंद कर दे। अरे और राज्यों में दारू मिल रही है 170 रुपए की, 200 रुपए की, मैं तो कह रहा हूँ साली 1000 रुपए लीटर कर दो। मगर इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले तो सस्ती करी, सस्ती करने के बाद एक के साथ एक फ्री कर दी। और टैक्स का पैसा जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है, उसको डिवाइड कर दिया कमीशन के तौर पे, भ्रष्टाचार के तौर पे। आज सतेंद्र जैन जो है वो मनीष सिसोदिया की मालिश कर रहा है और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया सतेंद्र जैन की कर रहा है। देखने गए थे क्या? देखिए भाई साहब, ये हमारे बग्गा जी हैं, एक सरदार जी, हमारे भाई साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया आदमी है वो। उन्होंने वहां पर पहले ही बता दिया कि भैया मसाज पार्लर 4 चवन्नी तेल में और मसाज पार्लर जेल में। 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया भी जेल में। ये बात मैंने आज से 3 महीने पहले कही थी। अब आप ये मत बोलना कि मैं भी केजरीवाल की तरह भविष्यवाणी करता हूँ। 4 चवन्नी तेल में और सतेंद्र जैन भी जेल में है। और 4 चवन्नी तेल में क्या पता अगला नंबर केजरीवाल भी जेल में। तो भैया ये जो बंदे दिन पे दिन सच होती जा रही है। भाई साहब, अन्ना हजारे की बद्दुआ। अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने भाइयों का सम्मान करते हैं, तो उनकी बद्दुआ मत लेना। उन्होंने तो बेचारे के कंधे पे नहीं, छाती में बंदूक रख के जीता है दिल्ली को। और ये दिल्ली की जनता भाई साहब, दिल्ली की जनता ने जिसको भी ताज पहनाया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी ताजपोशी करो। मगर 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया भी जेल में। अब आपको मैं आज एक बात बताऊं, मैं आज शाम को एक खबर पढ़ रहा, उस खबर में मालूम है क्या लिखा भाई साहब? मुझे हंसी आ रही है, मैं कभी हंसता नहीं हूँ, मैं ज्यादातर जो है वो सीरियस टॉपिक पे बात करता हूँ। कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो बंदा बीजेपी में आ जाता अगर सतेंद्र जैन या मनीष सिसोदिया, तो वो जेल से बच जाता। अरे मेरे भाई, ये बात तुम्हारे को किसने कह दी? ये तुमने नहीं भविष्यवाणी कर दी, तुम्हारी पार्टी तो खुद कांग्रेस से बनी है। 80% बंदे क्या इन्होंने खुद पैदा करे हैं नेता? 80% जो इनके नेता है ना, जो भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे और भ्रष्टाचार युक्त हो गए, वो कांग्रेस से ही आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते। अरे बीजेपी ज्वाइन करने वाला व्यक्ति ना पहले तो राष्ट्रवादी होता है, दूसरा धर्म की बात करता है, तीसरा गौ रक्षा की करता है, और चौथा वो मोदी और योगी जी के कहे बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो राष्ट्रवाद में चलता है। तुम्हारी तरह नहीं है दोगलापंथी करे कि गुरु का सगा ना हो। इस देश में ना भाई साहब, गुरु नानक देव से इस देश की पहचान है, इस देश से गंगा से पहचान है, प्रभु श्री राम से पहचान है। तुम्हारी तरह नहीं है कि जो अपने गुरु का सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। और बिजली पानी में आप दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो। और मेरे को तो हंसी ये आ रही है, कट्टर ईमानदार बोल रहे थे पत्रकार ये। भगत सिंह का टैग लगा के और भीमराव अम्बेडकर का। भगत सिंह को सुनो, भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर जी को बदनाम मत करो भाई साहब। अरे भैया, बोलने दो, दोगले आदमी है। मगर मुझे तो ये हंसी आ रही है कि अब कौन किसका मसाज कर रहा होगा। और एक नया ट्रेंड चला है, आपको जब बुखार होता है तो आप मसाज कराते हो, गोली खाते हो? गोली खाते हैं। जब मोहल्ला क्लिनिक आपने बना रखी तो 2 पत्ते वहां तिहाड़ में भिजवा देते, आपने मसाज क्यों करवाया? और किसी को अगर बवासीर हो जाए तो उसका मसाज कैसे कराओगे? ये महाराज, मैं इंटरव्यू आज दे रहा हूँ, मेरा दिल पता, देखिए मुझे दुख तो बहुत है। किस बात का? मुझे बहुत दुख है। किस बात का दुख? सतेंद्र जैन जेल चला गया। सतेंद्र जैन, अरे इस्तीफा ले लिया अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया जेल चला गया, इस्तीफा नहीं ले लिया। 8 महीने तक दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इतनी डगमगा गई कि जिसको कुत्ता काटने का टीका लगना होगा बेचारे को, उसको खसरे का इंजेक्शन लगा रहे होंगे। और जिसको खसरे का लगना होगा ना, उसको बवासीर का लगा रहे होंगे। और जिसकी टांग में प्लास्टर लगना अरे तुम्हारी स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हो गई। और जिसको हाथ में प्लास्टर लगना हो, उसके सर पे लगा देंगे। अबे भाई, तुम दिल्ली चलाने आए हो, दिल्ली को तुमने दारू पिला पिला के बर्बाद कर दिया। आप अस्पतालों में जाके देखो, आज
हाँ। आज दारू पी पी के लोग ना भाई साहब वहां पर इलाज करवाने जाते हैं, उनकी लुगाइयाँ गाली बकती है। अच्छा। और इन्होंने उम्र भी घटा दी दारू की। क्या कर दी है? 21 साल कर दी भाई साहब। 21 साल कर मैं तो कह रहा हूँ 18 कर दो, तुम्हारा दिल्ली है, तुम कुछ भी करो, जनता जाने की भैया, जनता, दिल्ली की जनता तुम्हारी मर्जी है भाई साहब, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ किसी को भी वोट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात बताओ, जो लोग एक के साथ एक पीने वाले तड़पी हैं ठेके के बाहर, अब वो दूसरी बोतल भी तो खरीद रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तड़पी बना दिया है लोगों को ना भाई साहब। हुड़क मस्ती है, हुड़क समझते हो आप? तो नहीं पीते ना, हाँ, तो आप कहाँ से समझोगे? कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब पहले हमें एक की आदत थी, अब 2 की डाली, अब दोबारा 1 कर दी, उसके बाद भी महंगी कर दी। अच्छा। अखबार खोल के चेक करो, सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री है सिसोदिया। हाँ, तो वही दारू मंत्री है ना भाई साहब, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है। 18 वही मंत्रालय दारू संभाल ले, इतने मेहनती मुख्यमंत्री तो भैया बिना पिए कैसे संभाल लोगे 18 मंत्रालय? अच्छा। यहाँ पर लोग 18 मोहल्ले नहीं संभाल सकते, वो 18 मंत्रालय संभाल रहा है। सत्येंद्र जैन का भी मंत्रालय भाई संभाल ले। भैया वो तो मसाज पार्लर करवा रहे हैं आजकल, अच्छा। मसाज पार्लर करवा रहे हैं। और अब एक नया उन्होंने मंत्री चुना है, उप मुख्यमंत्री भी नया चुना है, और एक मंत्रालय बांटे गए हैं आपके इनको, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी। तो सीधी सी बात है भैया, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई? 4 चवन्नी तेल में, हाँ। जो भ्रष्टाचार करे वो जेल में। हाँ। 4 चवन्नी तेल में, हाँ। और जो भ्रष्टाचार करे मसाज पार्लर उसका जेल में। सवाल दीपक हाँ, दिल्ली बोलो, है मेरे से, मुझसे बोलो, खुल एक के मैं सवाल ये है, पूछूंगा। भैया सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला करा, हाँ, और मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला करा। क्या हाँ। अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था क्या? पता सबको। एक बात बताइए, आज के समय में अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम, कोई उल्टा सीधा काम करके जाता है, तो क्या उनके पिताजी को पता नहीं होता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है? जब तक पिता नजरअंदाज करता है ना भाई साहब, तो वो बहुत बड़ी भूल में रहता है। अच्छा। और जब तक वो टाइट हो जाता है, आप एक बात बताइए, योगी के राज में दारू क्यों नहीं सस्ती हो रही है? वहाँ पे योगी के राज में कोई डबल करके दिखाए ना भाई साहब, वहाँ पर महंगी है। वहाँ दारू नहीं, वहाँ सीधे एनकाउंटर हो। हाँ, बढ़िया पत्रकार है ये भी। अरे भैया पढ़े लिखों का जमाना है आजकल, पत्रकार पढ़े लिखे हैं, और कुछ को यूट्यूबर बना दिया है कुछ को यूट्यूबर बना दिया है, और जो ज्यादा चौड़े होते तो उनका चैनल ही बिक गया अरे मामा, ए राजू, ये क्या हो रहा है भैया? समझदार को इशारा काफी है भैया। केजरीवाल साहब से इतनी नफरत क्यों आपको? नहीं भैया, मेरे को नफरत नहीं है। नफरत है। शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया लेडीज थी भाई साहब। दिल्ली में जितना भी काम हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, जो भी विकास हुआ है, ज्यादातर उसी के हाथ की देन है। तो कांग्रेस को गाली क्यों देते हो? कांग्रेस को भ्रष्टाचार क्यों बताते हो? कांग्रेस में कभी भी मैंने गलत नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी में जो पप्पू है, हाँ। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी है, कठपुतली जो चलाती है, हाँ। और कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं, नहीं तो अच्छे नेता आज भी हैं उस पार्टी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह हाँ। आज पंजाब का मुख्यमंत्री होता तो पंजाब में आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, हाँ। वो प्रोपेगेंडा नहीं चलता भाई साहब। अच्छा। और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद बंद कराया था, अगर आपको याद हो, भ्रष्टाचार के केस में, याद है आपको? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद बंद कराया था। तो सीधी सी बात है भैया, अगर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने बंद कराया था, हाँ। तो नरेंद्र मोदी ने जांच करी, जांच में ये सही साबित हो गए। का बदला शिक्षा मॉडल का। देखिए भैया, शिक्षा मॉडल का बदला, विदेशों में तो फोटो लग रही है मनीष सिसोदिया तो की अखबारों में। अब अखबारों में फोटो लगती रही है कि तिहाड़ चले गए, दारू भी इन्होंने बांटी एक के साथ एक फ्री। अच्छा। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है बताइए दिल्ली का? दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन था पहले, था ना। हाँ। और शिक्षा मंत्री कौन था पहले? मनीष सिसोदिया। और दारू मंत्री कौन था? मनीष सिसोदिया। लोग खुद ही बता दिया पत्रकार ने। अबे तो जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है, अच्छा। वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। जब वही स्वास्थ्य मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, तो ये बोलो ना कि जो दारू बांटता था, जो दारू मंत्री था, वो जेल गया है। अच्छा। शिक्षा मंत्री क्यों बता रहे हो? जो गलती करी गलती मानो। कहना क्या चाहते हो? एक हाथ में किताब और एक हाथ में दारू दे रहे थे हाँ, क्या? तो और क्या हैं? भैया, दारू एक के साथ एक फ्री करना गलत था। आपको खुशी है दारू एक के साथ एक फ्री हो? नहीं, हमको आप तो चाहते खुशी हो? नहीं। हाँ, तो बस ठीक है, दारू बंद होनी चाहिए। हम तो कह रहे बंद कर दो। अच्छा। एक तो सस्ती है, महंगी कर दो, साली को 1000 रुपये लीटर कर दो दारू को, अच्छा। हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो सीधी सी बात है, आज का टॉपिक है हाँ। कि भैया मसाज पार्लर जेल में है, हाँ। मनीष सिसोदिया जेल में है। पूछोगे अगला कौन है, तो अरविंद केजरीवाल से पूछो अगला कौन है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे दीपक बिल्कुल दिल्ली ये last है पूछो आप। कि दिल्ली की जनता पसंद करती है, 2 बार आ चुके हैं, हाँ भाई साहब, सीएम आ गया, और एमसीडी में पहली बार में छक्का लगा दिया है। भाई साहब बिल्कुल जायज बात है। जनता जनार्दन ने जिसको भी चुना है, चाहे मोदी को चुना हो, चाहे योगी को चुना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल को चुना हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये जनता की सोच है। मगर दारू के ठेके से त्रस्त थी, तो दारू के ठेके बंद कराए। उन्हीं महिलाओं ने वोट दिया, उन्हें दिया होगा राम जाने भाई साहब। अब भैया हमें इतना नहीं पता, हमें इतना मालूम है कि भैया हमारे को फ्री फंड में कुछ नहीं मेरा चाहिए। एक सवाल है आपसे, एक लास्ट और सवाल है, लास्ट टू लास्ट सवाल है। जो पार्षद टिकट पैसे में लेता है, जैसे इनके कई पार्षद ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिली, वो टावर पे भी चढ़ गई, ठीक है, अरे वो कहाँ चढ़ गए ये हाँ। मत पूछो, आप ये बताओ और आगे वही क्या हुआ? टिकट 5 करोड़ रुपए में बेच दी। जो 5 करोड़ रुपए की टिकट ले रहा है, 3 करोड़ रुपए की टिकट ले रहा है, वो जनता के हित में काम करेगा? भाई साहब मुझे नहीं लगता वो जनता के हित में करेगा। और दूसरी बात ये है कि पार्टी के तो सारी ऊपर नीचे है। हाँ। पार्टी जो भी नेता चोर होते हैं, सारे नहीं गिने चुने, हाँ। अटल और कलाम जैसे भी रहे हैं, हाँ।
नेता तो ज्यादातर चोर होते हैं, मगर ये चेक करो कि बड़ा चोर कौन है, छोटा चोर कौन है, और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए कौन काम करता है। और जो जो गलती करेगा उसको उठाओ और जेल में डाल दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, चाहे निर्दलीय का हो। मगर इतना मालूम है, 4 चवन्नी तेल में, और अगला कौन है मनीष सिसोदिया के बाद अब जेल में, ये बता दो। जय श्री राम, जय हिंद।